महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा सोमवार को दिल्ली प्रवास के दौरान जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भारत सरकार से सौजन्य भेंट की गई थी, जिसमें महापौर ने मंत्री महोदय को निगम विकास कार्यों से संबंधित नागरिक पत्रिका भेंट की। वहीं पुष्यमित्र भार्गव द्वारा मंत्री सीआर पाटिल को बताया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में मध्य प्रदेश के साथ ही इंदौर शहर में विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत कान्ह सरस्वती नदी शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है। महापौर भार्गव ने जल शक्ति मिशन की दिशा निर्देश के अनुसार नगर निगम इंदौर द्वारा कान्ह नदी शुद्धिकरण के अंतर्गत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एवं सीवर लाइन बिछाना, एसटीपी निर्माण एवं अन्य संबंधित कार्यों की कार्ययोजना की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय से चर्चा की गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि सिंहस्थ की दृष्टि से की जाने वाली तैयारियों से भी मंत्री महोदय को अवगत कराया गया, जिसको लेकर उन्होंने किए गए कार्यों की प्रशंसा की। सीवरेज जो कान्ह सरस्वती में मिल रहा है और वो फिर क्षिप्रा में मिल रहा है, उसको रोकने के लिए करीब 1400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमने नमामि गंगे विभाग में जल शक्ति मंत्रालय में उसका प्रेजेंटेशन दिया है। माननीय मंत्री जी ने भी उसको देखकर अपनी जिज्ञासा और खुशी दोनों जाहिर की है कि सिंहस्थ की दृष्टि से आपने अभी तैयारी शुरू कर दी, ये बड़ी बात है। और इस सब के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद करता हूं कि उनके निर्देशन और मार्गदर्शन में ये प्रोजेक्ट तैयार होकर दिल्ली में है। अब इसमें कुछ जो भी परिवर्तन क्वेरीज आएंगी उसके बाद इस पर आगे बढ़ेंगे। इंदौर में दिनांक 16 और 17 दो दिनी एनआरआई मीट के दौरान मंगलवार को बाईपास स्थित एलबीडब्ल्यू टर्फ में इंदौरी एनआरआई 0.3 समिट के अवसर पर एक विशेष क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर द्वारा एनआरआई अतिथियों के साथ महापौर 11 ईस्ट एशिया दुबई की टीम द्वारा क्रिकेट मैच भी खेला गया। क्रिकेट मैच का उद्देश्य समिट में आए एनआरआई अतिथियों के साथ आपसी सौहार्द और खेल भावना को बढ़ावा देना था। मैच के दौरान सभी अतिथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खेल का आनंद लिया। आयोजन में गणमान्य अतिथियों ने भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल खेल को बढ़ावा देते हैं, बल्कि इंदौर की सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि को भी प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने इंदौर शहर के विकास में प्रवासी भारतीयों एनआरआई के योगदान की भी सराहना की। कल बिजनेस समिट उसकी बहुत अच्छी रही, कई अच्छा प्रतिसाद मिला इन्वेस्टमेंट को लेकर। और आज सुबह सारे एनआरआईज ने इंदौर के टर्फ पर पोहे के साथ क्रिकेट भी खेला है, जिससे उनकी आपस की बॉन्डिंग बढ़ी है। शाम को मुख्य कार्यक्रम है जिसमें इंदौर और इंदौर की ग्लोबल इमेज पे बात होगी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी एड्रेस करेंगे। अतिक्रमण को लेकर निगम आयुक्त ने दो टुक शब्दों में कहा कि अतिक्रमण किया जाएगा तो बलपूर्वक हटाया भी जाएगा। बड़ी संख्या में मेघदूत चौपाटी के दुकानदार स्मार्ट सिटी ऑफिस कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा से मिलने पहुंचे। दुकानदारों ने कहा कि उन्हें बेरोजगार न किया जाए, कहीं और दुकान लगाने की जगह दे दी जाए। इस पर निगम आयुक्त ने दो टुक कहा कि मेघदूत के सामने या कहीं भी अतिक्रमण कर रास्ते में किसी कीमत पर दुकान नहीं लगने दी जाएगी। अगर कोई अतिक्रमण करेगा तो उसे बलपूर्वक हटाया जाएगा। निगम आयुक्त ने दुकानदारों को यह जरूर भरोसा दिलाया कि आसपास के हॉकर्स जोन में पात्र दुकानदारों को दुकान लगाने की जगह दी जाएगी। नगर निगम की उपायुक्त लता अग्रवाल को बुलाकर श्री वर्मा ने कहा कि इन दुकानदारों को जैसे जैसे जगह मिलती जाए हॉकर्स जोन में शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए, मेघदूत चौपाटी के जो भी आवेदक आए थे उनको यही बताया गया कि आप में से जो पात्र लोग होंगे उनके लिए हम लोग भी चिंता करते हैं कि उनको रोजगार मिले और जो हमारे जो हॉकर जोन है नगर निगम के, उसी पर उनको व्यवस्थित तरीके से बिठाया जाए। परंतु किसी भी मार्ग पर अतिक्रमण करना या न्यूसेंस फैलाना ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको सीधे शब्दों में बता दिया गया है। यदि वो इस प्रकार के अतिक्रमण करने का पुनरावृत्ति करेंगे तो हम लोग सख्ती से उनके ऊपर रिमूवल की और जब्ती कार्रवाई करेंगे। 2 दिवसीय एनआरआई 0.3 का सम्मेलन का समापन समारोह नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित एनआरआई की मौजूदगी में राजवाड़ा परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ऑनलाइन संबोधन दिया गया, साथ ही एनआरआई से चर्चा भी की गई। इस अवसर पर विधायक मधु वर्मा, सभापति मुन्ना लाल यादव, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा, महापौर परिषद सदस्य एवं पार्षद, एनआरआई जितेंद्र वैद्य, रोहन अग्रवाल, शीतल जैन,
गोपाल पारिक, सुश्री स्नेहा लोढ़ा एवं बड़ी संख्या में एनआरआई उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत माता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद शिव स्तुति के मंचन से हुई। साथ ही फोरम के द्वारा किए गए कार्य पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव द्वारा प्रकाश डाला गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में एक अलग साख बनाई है और मध्य प्रदेश भी उनके साथ है। इंदौर शहर मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा रहा है। विगत दिनों में जब यूके और जर्मनी गया तो कई सारे लोगों ने उत्साह उमंग के साथ 56 दुकान से लेकर सराफा तक के व्यंजनों की प्रशंसा की। 17 दिसंबर हमारा प्रवासी भारतीयों का एक संबंध जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी और आज क्या है। हमारे देश के साथ जुड़कर हम वैश्विक संबंध बनाने में अपने देश की प्रथम भूमिका रखते हुए बात कर रहे हैं। इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का सिरमौर है। इंदौर शहर में मध्य प्रदेश के भी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा रहा है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा इस नाते से। और दो कारण से आपसे और बात करके आनंद आएगा। हमारे बीच में इंदौर से जाकर के अभी मैं जब यूके और जर्मनी गया तो कई सारे लोगों ने उत्साह उमंग के साथ 56 दुकान से लेकर पता नहीं क्या क्या वर्णन करते हुए खूब आनंद लिए। ये मजा है वास्तव मालवा का, ये आनंद भी है। लेकिन ये बात भी सही है, बदलते दौर में हमको अपने जिस भूमिका में आप वहाँ रह करके अपना काम कर रहे हैं, ये आपका हमारा संबंध भी परमात्मा लंबे समय तक बनाए रखे। आपने कहा कि 17 दिसंबर ये हमारा एक तरह से अप्रवासी भारतीयों का एक संबंध जो होता है। सुस्टेर में बुधवार की सुबह 7 बजे उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 552 जी पर स्थित कीटखेड़ी जोड़ पर बिजली ग्रिड के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से इंदौर की ओर जा रही बस अनियंत्रित होकर के पलटी खा गई। इस दुर्घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है जो बस में दब गई थी, जिसके बाद जेसीबी मशीन से बस को सही करने के बाद इस बच्ची का शव निकाला गया। सभी घायलों को स्थानीय प्रशासन की मदद से पुराना बस स्टैंड स्थित शासकीय सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है। करीब 8 से 9 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा सभी घायलों का इलाज कर वार्ड में भर्ती कराया गया है। एसडीओपी देवनारायण यादव व थाना प्रभारी केशवर राजपूत भी पुलिस प्रशासन के साथ अस्पताल पहुंचे। घटनास्थल पर एडिशनल एसपी निशा रेड्डी, तहसीलदार विजय सेनानी, एसडीएम सर्वेश यादव, टीआई केशवर राजपूत ने भी पहुंच करके मोर्चा संभाला। घटना की जानकारी लगने पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह व एसपी विनोद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। अस्पताल पहुंचे कलेक्टर एसपी ने जाना घायलों का हाल। अस्पताल पहुंचकर कलेक्टर और एसपी ने घायलों का हाल जाना। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आगर जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह पुराना बस स्टैंड स्थित शासकीय सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां पर वार्ड में भर्ती मरीजों से चर्चा कर उनका हालचाल भी जाना। मीडिया से बात करते हुए सिविल अस्पताल में मीडिया पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली से इंदौर जा रही बस में 30 के लगभग यात्री सवार थे, जिसमें से 20 लोग घायल हुए हैं। इसमें से कुछ घायलों को फ्रैक्चर व गंभीर घायल होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये सुबह 6:30 बजे की बात है। दिल्ली से इंदौर बस जा रही थी, तो बस जो है कीटखेड़ी के पास में जो है दाहिनी ओर रॉन्ग साइड में बस ने पलटी यानी खाया है। तो जैसा कि मैंने सवारी से पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया संभवतः बस ड्राइवर को नींद के झोंका की उसमें से वो संभावना है, जिस कारण से वो बस जो दाहिनी ओर रॉन्ग साइड में पलटी खाई है। तो एक ही पलटी खाई है, तो जो दाहिनी ओर जो बैठे थे उनके इंजरी हैं। एक बच्ची की डेथ हुई है, तो बाकी के सभी लोगों को उसमें करीबन 8 लोगों को यानी फ्रैक्चर है तो रेफर किया गया है। बाकी सब ठीक ठाक। करीब करीब कितने सर, 20 लोग से ज़्यादा? 30 लोग की कुल उसमें बस में सवारियाँ थी। उसमें से 8 लोगों को हाथ पैरों में फ्रैक्चर है, कुछ एक बच्ची की डेथ हुई, बाकी सब नॉर्मल। रोड काफी चौड़ा है, वो रॉन्ग साइड में पूरा गिरा है, इसलिए ज्यादा
जल्दी एम्बुलेंस है ना, इसको बच्ची को अर्जेंट में ले जाओ। आराम से आराम से लगाओ। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन परंपरागत रूप से होने वाली भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती में फिल्म अभिनेता उत्कर्ष शर्मा भी सम्मिलित हुए। भस्म आरती के बाद महेश पुजारी व पुरोहित पीयूष चतुर्वेदी व विपुल चतुर्वेदी द्वारा शर्मा का पूजन संपन्न करवाया गया। जय श्री महाकाल। मेरा बहुत बहुत प्रणाम जो टेंपल कमेटी है और जो एमपी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो काम किया है महाकालेश्वर मंदिर के इर्द गिर्द, और जो इजी व्यवस्था की है कि जो भक्त हैं वो बहुत आसानी से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। मुझे तो मतलब बहुत ही अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए, और मैं याचना करूंगा हर एक से कि वो यहाँ आए और खुद भस्म आरती एक बार खुद सामने से देखे तो ही यकीन होगा कि कितनी अद्भुत, और दुनिया में इकलौती सिर्फ यही जगह है जहाँ पे आपको ये देखने मिल सकती है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आगामी 31 दिसंबर और 1 जनवरी नववर्ष को ध्यान में रखते हुए बुधवार की सुबह काल भैरव मंदिर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नए साल के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। कलेक्टर नीरज सिंह ने काल भैरव मंदिर में विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए ताकि अनावश्यक जाम की स्थिति निर्मित न हो तथा कम समय में सुविधापूर्वक सुगमता से श्रद्धालुओं को भगवान काल भैरव के दर्शन हो सके। काल भैरव मंदिर के समीप नवनिर्मित दुकानों के कारण वहां पास से बहने वाले नाले में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। कलेक्टर ने इसे शीघ्र ठीक कर पुनः पहले जैसा करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम अनुकूल जैन, एसडीएम LN गर्ग, CMHO डॉक्टर अशोक कुमार पटेल, नगरपालिका निगम के अधिकारी और विभिन्न अधिकारीगण मौजूद थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MD व CEO सुश्री A मनी मैखलई ने सुबह महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 5 ई-कार्ड भेंट की। इस दौरान आंचलिक महाप्रबंधक भोपाल BP दास, क्षेत्रीय प्रबंधक इंदौर अजीत कुमार लालवानी आदि उपस्थित थे। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल, समिति सदस्य श्री राम पुजारी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सुश्री A मनी मैखलई का धन्यवाद ज्ञापित कर सम्मान किया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन एवं श्री महाकाल महालोक में भ्रमण के लिए पधारने वाले वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग जनों के लिए नीलकंठ पथ त्रिवेणी संग्रहालय नदी द्वार से श्री महाकालेश्वर में प्रवेश के लिए निर्धारित द्वार तक आवागमन करने के लिए प्रतीक्षालय स्थापित कराए जाकर प्रतीक्षालय से सतत ई-कार्ड चलाई जाती है। आपको बता दें कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला आदि में भी अपनी श्रद्धानुसार अन्नदान भी करते हैं लोग। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहितों, मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता रहा है। दिन प्रतिदिन पत्रकारिता का काम जोखिम भरा होता जा रहा है। पत्रकार के लिए कवरेज करना किसी जोखिम से कम नहीं है। किसी भी भ्रष्टाचारी की खबर चलाई जाए तो वो गुंडाई पर उतर जाता है और पत्रकार पर प्राण घातक हमला कर देता है या फिर पत्रकार पर झूठा मामला दर्ज करवा देता है। कहने को पत्रकार देश के चौथा स्तंभ कहलाते हैं, लेकिन ना तो पत्रकार को सुरक्षा है और ना ही कोई सुविधा मिल पाती है। जब भी कोई मामला पत्रकार के खिलाफ आता है तो तुरंत उस पर मामला दर्ज हो जाता है, लेकिन जब पत्रकार पर कोई गुंडा हमला करता है
तो गुंडे के खिलाफ मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस भी इतिश्री कर लेती है। ऐसे में भ्रष्टाचारी और गुंडे किस्म के लोगों को बढ़ावा मिलता ही जा रहा है। जनपद पंचायत उमरबन की ग्राम पंचायत कल्लादा के सरपंच राधेश्याम पटेल सचिव मुन्ना लाल ने कवरेज पर गए पत्रकार संतोष चौहान और उसके साथी को जमकर पीटा तथा उनके मोबाइल फोन फोड़ दिए और माइक आईडी जला दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकार संतोष चौहान और उसके साथी को 3 घंटे तक बंधक बनाकर पीटा भी। जैसे तैसे वे वहां से भागे तो सरपंच के साथियों ने रास्ते में फिर उन पर प्राणघातक हमला किया, जिससे पत्रकार संतोष को गंभीर चोटें आई। संतोष को उसके साथी अमरवंश अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तुरंत धार भोज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर पत्रकार संतोष और उसके साथी का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि सरपंच राधेश्याम पटेल आदतन अपराधी है, जिस पर कुछ साल पहले उमरबन चौकी पर हमले के आरोप में मामला दर्ज है और राधेश्याम पटेल भाजपा से ताल्लुक रखता है। यही वजह है कि राधेश्याम पटेल पत्रकार पर हमला करने के बावजूद भी खुलेआम घूम रहा है। इस बात को लेकर प्रेस क्लब द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मध्य प्रदेश पुलिस मनावर को अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाने एवं नुकसान की भरपाई हेतु एक ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं पत्रकार संतोष चौहान और उसके साथी पर प्राणघातक हमला होने पर उमरबन चौकी में सरपंच सचिव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि डॉक्टर की जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर और भी धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। आरोपी संतोष उर्फ छन्नू पिता कूका भील निवासी ग्राम मालविहार थाना मनावर के खेत से अवैध मादक पदार्थ गांजे के कुल 90 पौधे जिनका कुल वजन 141 किलोग्राम है जब्त किया गया। आरोपी संतोष उर्फ छन्नू पिता कूका भील निवासी ग्राम मालविहार के विरुद्ध थाना मनावर पर एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया गया है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।